अब है थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज। फाइंड द सेंटेंसेस इन द टेक्स्ट वेयर दीज वर्ड्स अकर। अब आपको बताना है सेंटेंसेस में वो सेंटेंसेस जिसमें ये शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। erupt, surge, trace, undistinguished, casualty. Look these words up in a dictionary which gives examples of how they are used. आप इन शब्द को देखो डिक्शनरी में कि कैसे इन शब्दों का इस्तेमाल होता है। Now answer the following questions. तो sentences in the text which where these words occur are, अब कौन कौन से sentences हैं टेक्स्ट में जहां पर इन शब्दों का प्रयोग हुआ है। पहला है erupt. For reasons I have never been able to understand, a sudden demand for tamarind seeds erupted in the market. Erupted means एकदम से जो है मांग बढ़ जाना। Surge. Half a century later, I can feel the surge of pride in earning my own money for the first time. Surge का मतलब हुआ एकदम से उमड़ पड़ना। फीलिंग्स जो होती हैं कि एक अपने अंदर जो है प्राइड की फीलिंग हो रही है, एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग, उसे कहते हैं सर्ज। Trace. My brother-in-law Jalaluddin would tell me stories about the war which I would later attempt to trace in the headlines in Dinamani. Trace का मतलब हुआ किसी चीज को ढूंढना, उसी चीज को देखना कि वो हेडलाइंस दिनामनी में है या नहीं, जो इनके बारे में स्टोरीज समझो वॉर से संबंधित है वो उनके ब्रदर इन लॉ जो है उनको बताते थे। Undistinguished. I was one of many children, a short boy with rather undistinguished looks, born to tall and handsome parents. डिस्टिंग्विश मतलब हम किसी चीज को आसानी से सेपरेट कर सकते हैं, किसी चीज को डिफरेंट देख सकते हैं, पर अनडिस्टिंग्विश मीन्स हम उसको अलग नहीं कर सकते। अनएक्सेप्शनल जो है उसे हम कहते हैं अनडिस्टिंग्विश। कैजुअलिटी. द फर्स्ट कैजुअलिटी केम इन द फॉर्म ऑफ द सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन हॉल्ट एट द रामेश्वरम स्टेशन। सबसे पहली कैजुअलिटी जो है यानी एक नुकसान जो हुआ वो ये हुआ कि ट्रेन हॉल्ट जो है उसका सस्पेंशन एक तरह से ट्रेन का हो गया जो रामेश्वरम पर स्टेशन पर रुकती थी। व्हाट आर द थिंग्स दैट कैन इरप्ट। अब कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इरप्ट हो सकती हैं। यूज एग्जांपल्स टू एक्सप्लेन द वेरियस मीनिंग्स ऑफ इरप्ट। आपको एग्जाम्पल के साथ बताना है कि इरप्ट के क्या मीनिंग होते हैं। नाउ डू द सेम फॉर द वर्ड सर्ज। व्हाट थिंग्स कैन सर्ज। सेम आपको फिर वर्ड सर्ज के साथ करना है और क्या क्या चीजें जो है सर्ज हो सकती हैं। तो जो चीजें इरप्ट हो सकती है वो है वोल्केनोज, इमोशंस, एंगर। अब अ वोल्केनो इरप्टेड इन द माउना की लास्ट नाइट। एक वोल्केनो जो है वो अचानक से ही एकदम से जैसे कहते हैं ज्वालामुखी फट पड़ा, ब्लास्ट होना, बर्स्ट होना, माउना की में लास्ट नाइट। रंजन एंगर इरप्टेड एज रिजल्ट ऑफ आशिमास कंटिन्यूअस नैगिंग। अब रंजन जो है उनका गुस्सा एकदम से फूट पड़ा आशिमा की लगातार नैगिंग के कारण। जो रंजन थे उसका गुस्सा फूट पड़ा। अब थिंग्स दैट कैन सर्ज आर, कौन कौन सी चीजें जो है सर्ज होती हैं। प्राइसेस हैं, वेव्स हैं, क्राउड है, स्टॉर्म है, ये सब चीजें जो हैं सर्ज होती हैं। सर्ज का मतलब एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट पर्टिकुलर डायरेक्शन में बहुत सारे लोगों के द्वारा या चीजों के द्वारा। What are the meanings of the word trace and which of the meanings is closest to the word in the text? Trace word का क्या मतलब होता है और सबसे ज्यादा कौन सा मीनिंग है जो बिल्कुल क्लोजेस्ट है उस वर्ड के जो टेक्स्ट में दिया है। द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड ट्रेस आर टू ड्रॉ एन आउटलाइन, टू कॉपी या टू फाइंड आउट। और जो सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट मीनिंग टू द वर्ड इन द टेक्स्ट है वो है फाइंडिंग आउट। फिर तीसरा क्वेश्चन है कैन यू फाइंड द वर्ड अनडिस्टिंग्विश्ड इन योर डिक्शनरी। इफ नॉट लुक अप द वर्ड डिस्टिंग्विश्ड एंड से व्हाट अनडिस्टिंग्विश्ड मस्ट मीन। आप डिक्शनरी में जो है अनडिस्टिंग्विश्ड वर्ड को ढूंढ के दिखाओ। अगर बाई चांस नहीं मिलता है तो आप डिस्टिंग्विश वर्ड ढूंढो और फिर बताओ कि अनडिस्टिंग्विश का मतलब क्या होता है। इन डिक्शनरी वी कैन नॉट फाइंड द वर्ड अनडिस्टिंग्विश्ड। द मीनिंग ऑफ द वर्ड डिस्टिंग्विश जो है वो जो डिक्शनरी में दिया है दैट इज स्पेसिफिक एंड डिस्टिंक्ट। तो अनडिस्टिंग्विश्ड का मतलब हो गया नॉट स्पेसिफिक या नॉट डिस्टिंक्ट। अब है मैच द फ्रेजेस इन कॉलम ए विद देयर मीनिंग्स इन कॉलम बी। हम आपको डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं। पहला है ब्रोक आउट। ब्रोक आउट का क्या होगा, बिगिन सडनली इन अ वायलेंट वे। दूसरा है इन अकॉर्डेंस विद, यानी अकॉर्डिंग टू अ पर्टिकुलर रूल, प्रिंसिपल और सिस्टम। अ हेल्पिंग हैंड, असिस्टेंस, कुड नॉट स्टमक, कुड नॉट एबल टू टॉलरेट, generosity of spirit, an attitude of kindness, a readiness to give freely, figures of authority, persons with power to make decisions. Next question है study the words in italics in the sentences below. They form by prefixing un
or in to their antonyms, that is, words opposite in meaning. I was a short boy with rather undistinguished looks. Any un plus distinguished to undistinguished looks. My austere father used to avoid all inessential comforts. In plus essential. The area was completely unaffected by the war. Un plus affected. He should not spread the poison of social inequality and communal intolerance. In plus equality and in plus tolerance. Now form the opposites of the words below by prefixing un or in. The prefix in can also have its forms ill, ir, or im. For example, illiterate, impractical, irrational. You can consult a dictionary if you wish. तो हम डायरेक्ट आंसर करते हैं inadequate, undemanding, unpatriotic, illogical, unacceptable, inactive, undisputed, illegal, irregular, untrue, inaccessible, irresponsible, intolerant, impermanent, incoherent, and impossible. अब है passive voice. Study these sentences. My parents were regarded as an ideal couple. Next sentence है I was asked to go and sit on the back bench. Such problems have to be confronted. The italicized verbs in these sentences are made up of a form of the verb be and a past participle. For example, were regarded, was asked, be confronted. These sentences focuses on what happens rather than who does what. Notice that the doer of an action is not included in the sentences. If necessary, we can mention the doer of the action in a by phrase. For example, the tree was struck by lightning. The flag was unfurled by the chief guest. Now, rewrite the sentences below, changing the verbs in bracket into the passive form. In yesterday's competition, the prizes give away by the principal. Answer क्या होगा? In yesterday's competitions, the prizes were given away by the principal. दूसरा है in spite of financial difficulties, the laborers pay on time. In spite of financial difficulties, the laborers were paid on time. On Republic Day, vehicles not allowed beyond this point. On Republic Day, vehicles were not allowed beyond this point. Second-hand books buy and sell on the pavement every Saturday. Second-hand books were bought and sold on the pavement every Saturday. Elections to the Lok Sabha hold every 5 years. Elections to the Lok Sabha are held every 5 years. Our national anthem composed Rabindranath Tagore. Our national anthem was composed by Rabindranath Tagore. अब यहाँ पर दिया हुआ है rewrite the paragraphs below using the correct form of verb given in the brackets. How helmets came to be used in cricket. Nari Contractor was the captain and an opening batsman for India in the 1960s. The Indian cricket team went on a tour to the West Indies in 1962. In the match against Barbados in Bridgetown, Nari Contractor seriously injured and collapsed. In those days, helmets not wear. Contractor hit on the head by the bouncer from Charlie Griffith. Contractor's skull fractured. The entire team deeply concerned. The West Indies players were worried. Contractor rushed to hospital. He accompanied by Frank Worrell, the captain of the West Indies team. Blood donated by the West Indies players. Thanks to the timely help, Contractor saved. Nowadays, helmets routinely used against bowlers. ये एक तरह का आपको पैराग्राफ दिया हुआ है जिसको आपको रीराइट करना है यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स. अब इसका करेक्ट आंसर है how helmet came to be used in cricket. Nari Contractor was the captain and an opening batsman for India in 1960s. The Indian cricket team went on a tour to the West Indies in 1962. In a match against Barbados in Bridgetown, Nari Contractor was seriously injured and collapsed. In those days, helmets were not worn. Contractor was hit on the head by a bouncer from Charlie Griffith. Contractor's skull was fractured. The entire team was deeply concerned. The West Indies players were worried. Contractor was rushed to the hospital. He was accompanied by Frank Worrell, the captain of the West Indies team. Blood was donated by the West Indies players. Thanks to the timely help, Contractor was saved. Nowadays, helmets are routinely used
against bowlers. अब इसी तरह से नेक्स्ट है ऑयल फ्रॉम सीड्स। आप इसका जो मेन पैरा है वो पढ़ सकते हैं। आई विल टेल द आंसर। ऑयल फ्रॉम सीड्स। Vegetable oils are made from seeds and fruits of many plants growing all over the world, from tiny sesame seeds to big juicy coconuts. Oil is produced from cotton seeds, groundnuts, soya beans, and sunflower seeds. Olive oil is used for cooking, salad dressing, etc. Olives are shaken from the trees and gathered up, usually by hand. The olives are grounded to thick paste, which is spread into specific mats. Then the mats are layered up on the pressing machine, which will gently squeeze them to produce olive oil. Again आपकी बुक में एक डिक्टेशन दी हुई है। Let the class divide itself into 3 groups. 3 ग्रुप्स में आपको क्लास को डिवाइड करना है। Let each group take down one passage that the teacher dictates. हर ग्रुप को एक एक पैसेज जो है लिखना है जो टीचर डिक्टेट कर रही है। Then put the passages together in the right order. और फिर उन पैसेज को आपको करेक्ट ऑर्डर में लिखना है। टू सर्व विद लव। यहाँ पे हमने आउटलाइन दे दी है। पहला पैसेज जो है फ्रॉम रामेश्वरम टू द राष्ट्रपति भवन से लेके लाइफ सबमिशन फॉर प्रेसिडेंट कलाम। दूसरा है nonetheless he remembers his first lesson in life and how it changed his destiny से लेके but nobody had understood how birds fly, he recalls. और थर्ड है that evening the entire class was taken to Rameswaram shore. I knew my future had to be about flight and flight systems. ये 3 पैसेजेस दिए हैं। अब आपको इसका आंसर लिखना है जो सही है। टू सर्व विद लव। फ्रॉम रामेश्वरम टू द राष्ट्रपति भवन इट्स बीन अ लॉन्ग जर्नी। टॉकिंग टू नोना वालिया ऑन द ईव ऑफ टीचर्स डे, प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टॉक्स अबाउट लाइफ टफेस्ट लेसन्स लर्न एंड हिज मिशन बीइंग अ टीचर टू द इंडियन यूथ। A proper education would help nurture a sense of dignity and self-respect among our youth, says President Kalam. There's still a child in him though, and he is still curious about learning new things. Life's a mission for President Kalam. Nonetheless, he remembers his first lesson in life and how it changed his destiny. I was studying in standard 5th and must have all been of 10. My teacher, Sri Sivasubramaniam Iyer, was telling us how birds fly. He drew a diagram of a bird on the blackboard depicting the wings, tail and the body with the head and then explained how birds soar to the sky. At the end of the class, I said I didn't understand. Then he asked the other students if they had understood, but nobody had understood how birds fly, he recalls. That evening, the entire class was taken to Rameswaram shore. The president continues. My teacher showed us seabirds. We saw marvelous formations of them flying and how their wings flapped. Then my teacher asked us where is the bird's engine and how it is powered. I knew then that the birds are powered by their own life and motivation. I understand all about birds' dynamics. This was real teaching, a theoretical lesson coupled with this life practical example. Sri Siva Subramaniam Iyer was a great teacher. That day my future was decided. My destiny was changed. I knew my future had to be about flight and flight systems. Writing. Think and write a short account of what life in Rameswaram in the 1940s must have been like. आपको ये बताना है कि 1940s में रामेश्वरम की जिंदगी कैसी होती होगी, वहां पर जो लोग रहते होंगे। What people rich or poor, कैसे थे वहां के लोग, गरीब थे, अमीर थे, हार्ड वर्किंग और लेजी, बहुत कड़ी मेहनत करने वाले थे, आलसी थे, होपफुल ऑफ चेंज और रेजिस्टेंट टू इट, बदलाव की उम्मीद रखते थे या बदलाव बिल्कुल नहीं चाहते थे। I think that the life in Rameswaram in 1940s must have been very different from how it must be today. शायद 1940s में जो लाइफ होगी रामेश्वरम में वो बहुत अलग होगी जिस तरह से आज है उसके मुकाबले। People were orthodox and did not accept changes in their way of living. लोग जो है काफी रूढ़िवादी होते थे और जो बदलाव है वो अपनी जिंदगी में जिस तरह से ढर्रा चल रहा है उसी तरह से चलना चाहिए, कोई बदलाव नहीं आना चाहिए। They would have been hardworking and poor. कड़ी मेहनत करने वाले थे लेकिन गरीब थे। The story mentions the way some people at Rameswaram used to differentiate among various social groups. अब ये जो स्टोरी है इसमें कहीं ना कहीं हमें ऐसे देखने को मिला कि कुछ लोग रामेश्वरम में जो है वो जो है और सोशल ग्रुप्स थे उनमें जो है थोड़ा सा डिफरेंशिएशन करते थे। दे वर मोर रिलीजियस, वो काफी ज्यादा धार्मिक प्रवृत्ति के थे। तो ये था आपका चैप्टर। आपको अच्छा लगा, समझ में आया? सब्सक्राइब करो माय चैनल आसा एजुकेशन। बाय।